बेहतरीन तरबियत के 10 तरीके आज अपनी बहनों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और उसको शेयर लाजमी कर देगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ डेली की। आज की रूटीन में क्या क्या आपके साथ शेयर करूँगी, बस देखते जाओ और मुझे सुनते जाओ। जी तो यहाँ पे मैं सॉस बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ जी बॉयल्ड एग के जो सैंडविच होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉस बना रही हूँ। सॉस मैं बना रही हूँ मायनीज़ की। मायनीज़ जो भी प्लेन वाला होता है उसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ और उसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर डाला है। और अगर तो आपके पास दही है थिक वाला ना, तो वो 2 से 3 चम्मच डाल दें, और अगर वो नहीं है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें दूध ऐड किया था। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस चीज़ की ये बनाई जाती है। देखिए दूध ऐड होने के बाद भी इसकी थिकनेस को चेक करेंगे, वैसी की वैसी क्रीमी और बिल्कुल स्टिफ है। वो नहीं कहते स्टिफ पीक, वो वाली है। जी तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आप देखते जाएं। आज मैं जो बना रही हूँ ना सैंडविच, वो कैसे बना रही हूँ। तमाम वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने। देखें हम जब तक इकाई को ठीक नहीं करेंगे ना, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों ने तंग किया हुआ है, या बच्चों ने इतना पागल किया है कि मैं चीखी हूँ, मैं चलाई हूँ उन पर, या वालिद का हाथ उठ गया, या वालिद ने सख्ती से बातचीत की। तो सबसे पहले हमने अपनी इस्लाह करनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे हम बच्चों की तरबियत कभी भी नहीं कर पाएंगे। सब्र का जो पैमाना है ना, वो हमारे हाथों से छूटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भी सब्र हम लोगों में नहीं है कि हम अपने बच्चों को बर्दाश्त कर सकें। इवन कि वो छोटे छोटे जो क्वेश्चन करते हैं ना, वही हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हम उन्हीं से इरिटेट हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए सैंडविच मेरे बन गए हैं, और मैंने बॉयल्ड एग के साथ बनाए हैं। उसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और कुछ भी नहीं डाला मैंने। जी बेहतरीन तरबियत के लिए रूल नंबर 1 आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हम वालिदैन ने फ़ॉलो करना है। वो है कि हम बच्चों को बेपनाह मोहब्बत और हिमायत का एहसास दिलाएं। देखें बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो जो कि उसको बेपनाह चाहे, बेपनाह मोहब्बत दे, बेपनाह प्यार दे और बेपनाह सिक्योरिटी दे, और उसको ये एहसास दिलाए कि वो मज़बूत है, वो कर सकता है, या हम उसके लिए हैं। उसको बिल्कुल भी घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए। हम ये बच्चों को बताएं, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। उनकी गलतियों में पूरी कोशिश करें कि उनकी गलतियों में भी ना उनको सपोर्ट करें। गलतियां किससे नहीं होती, वो तो बच्चे हैं, वो तो अभी सीखने के अमल में हैं। और हम लोग जो कि अपनी इतनी उम्र गुजार चुके हैं, तो हम लोगों से भी काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, और गलतियां करके ही सीखना हमारी फ़ितरत है, और हमने यही करना है, क्योंकि इंसान की फ़ितरत ही यही है। तो जब हम बड़े जो हैं, बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं घर के, वो गलतियां कर सकते हैं, तो बच्चे तो होते ही सीखने के अमल में। उनको तो ज़िंदगी का कोई भी तजर्बा नहीं होता, कोई भी उनको नहीं होती अच्छे भले बुरे की पहचान। तो ये वालिदैन ही होते हैं कि जो अपने तजर्बे की बिना पर उनको नसीहत वसीयत करते हैं। जब हम बच्चों के साथ इस तरह करेंगे ना, उनको एहसास दिलाएंगे, तो वो उनको होगा ना कि वो महफूज हाथों में, वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, और अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे, और अपने जज्बात को, अपने फीलिंग्स को भी वो महफूज तरीके से ना महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, वाज़े और खुली बातचीत। बच्चों के साथ हमेशा वाज़े और खुली बातचीत करें। बार बार कोई बात की तकरार ना करें। एक बात एक बार बोलें, और फिर बार बार उनको ये चीज़ें ना बोलें कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस तरह आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, और बच्चे फिर आप लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सबसे पहले अपना मुद्दा बच्चों के तक बयान करें, पहुंचाएं, और फिर उनकी बात बड़ी तवज्जो से, प्यार से, मोहब्बत से और बग़ैर तनकीद किए सुने, बग़ैर डांटे। क्योंकि जब तक आप उनके दोस्त बन के उनके लेवल पर जाके बात नहीं करेंगे, बच्चे इनसिक्योर रहेंगे। देखें माँओं से बच्चे क्यों ज़्यादा अपनी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि वालिद जो होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी एक सख्त सी होती है देखने में, और क्योंकि दुनिया के हालात बर्दाश्त कर कर के, सख्तियाँ बर्दाश्त कर कर के जो वालिद होते हैं ना, उनका रवैया थोड़ा डिफरेंट होता है। ज़्यादातर सारी उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। हर जो बाप होता है ना, उसका आदत और रवैया डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली यही देखने में आया जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो ना बच्चे कतराते हैं, घबराते हैं अब बाप को कुछ भी बताने में। वो ज़्यादातर माँ के करीब रहते हैं और माँ को ही अपनी सारी चीज़ें बताएँगे, सारी फीलिंग्स अपनी बताएँगे। तो हम माँओं को चाहिए कि उनकी जो भी बात सुने ना, पहले उसको सुनें, तनकीद किए बगैर, डाँटे बगैर, प्यार मोहब्बत के साथ सुनें और फिर फ़ैसला करें। नंबर 3, कायदा और कानून, यानी कि हम पेरेंट्स को चाहिए कि हर घर में रहने के रूल्स हों और बच्चों के लिए ऐसे रूल्स बनाएं जो कि उनकी उम्र के एज के अकॉर्डिंग हों। ये नहीं कि मतलब उनको घर में भी मुश्किल लगे रहना और स्कूल में भी जाना मुश्किल लगे। आपको पता है स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस सब के लिए सेम होते हैं, चाहे वो बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है, चाहे वो 10 में पढ़ता है, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होते हैं। लेकिन घर में कुछ मार्जिन रखें, कुछ वो कहते हैं ना उसमें इलास्टिसिटी रखें ताकि बच्चे जो है ना कंफर्टेबल होके इन रूल्स को फॉलो कर सकें। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करनी है, या आप अगर ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगा देंगे तो आपको ब्लॉक्स खेलने का टाइम कम मिलेगा, या आपके फेवरेट टॉय के साथ खेलने का टाइम कम मिलेगा, या फिर आप टीवी का वक्त आपका कम हो जाएगा। इस तरह की जब लिमिट्स, कानून और बाउंड्रीज़ आप रख देंगे तो बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइम के अंदर जल्दी से काम ख़त्म कर लें ताकि हमें हमारा टॉय मिल जाए या हम खेल सकें। पॉइंट नंबर 4, मुस्बत तजवीज़। बच्चे जब भी, कभी भी, कहीं भी किसी मसले के हल में अगर वो उनसे पूछा जाए या वो ख़ुद ही बोलें, कोई भी तजवीज़ दें तो उसको सराहें, उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि किसी से कोई भी बात करना बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। सवाल करना सबसे बड़ी बात होती है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो सवाल नहीं कर सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इस बात पर रब का शुक्र अदा किया करें कि आपके बच्चे में इतना टैलेंट है, इतना अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है और अल्लाह ताला ने आप पर भी इतना करम किया है कि अल्लाह ताला ने आपको नेक औलाद और बेऐब औलाद से नवाजा है और इतनी सलाहियतों के साथ अल्लाह ताला ने आपको ऐसी औलाद के साथ नवाजा है, तो शुक्र भी अदा किया करें। पॉइंट नंबर 5, मसाइल का हल। देखिए हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर वक्त बच्चे के ना उसमें ना रहें कि अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेंसिल शॉप नहीं हो रही बच्चे से, तो बच्चा बार बार आता है, कहता है मामा पेंसिल शॉप कर दें। कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ उनके ऊपर भी डालें ताकि इस तरह क्या होता है ना, बच्चे जब अपना काम खुद करते हैं ना उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, उनको बड़ी खुशी होती है कि जी मैंने ये काम किया है। तो कोशिश करें ना बच्चे अपने छोटे छोटे काम खुद करें, जैसे पेंसिल शॉप करना, फिर पेंसिल का जो शॉप का वो होता है गार्बेज होता है वो उसको बिन में फेंक के आना, या फिर जब होमवर्क कर ले तो जगह चीज़ें अपनी जगह पर रखना और जगह को क्लीन करना, क्लीन अप करना, ब्लॉक्स खेलने के बाद या कोई भी टॉय खेलने के बाद टॉय को अपनी जगह पर रखना। तो इस तरह की छोटे छोटी जो चीज़ें हैं ना बच्चों को अपनी खुद हल करने दें। हर जगह आप स्पून फीडिंग ना करवाएं, क्योंकि इस तरह बच्चों में ना खुद मुख्तारी भी नहीं आएगी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जहाँ वो अच्छा काम करते हैं बस करते हैं उनको अप्रिशिएट करते जाएं, थपकी देते जाएं। जहाँ पर वो गलती करते हैं उनको समझाएं बड़े प्यार से, क्योंकि अक्सर बच्चे ये होते हैं ना, कोई काम करने में सोचते ही नहीं कोई काम करने का। उनको ये होता है कि जी हमसे काम गलत हो जाएगा तो फिर मम्मा हमें डांटेगी, मारेंगी या कोई पनिशमेंट करेंगी। तो इस वजह से भी ना बच्चे आगे बढ़ने से कतराते हैं, आगे बढ़ने का सोचते नहीं हैं। तो छोटे छोटे मसाइल उनको हल करने दें और उनको बस तबकी देते जाएं। पॉइंट नंबर 6, जज्बाती सहारा फराहम करें। देखिए बच्चों के इमोशंस को समझें, उनके इमोशंस क्या हैं। जज्बाती सहारे से मुराद ये है कि उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझें, बच्चा किस वक्त क्या करना चाहता है। अगर ऐसा है कि स्कूल से बच्चे आए हैं तो चलो जी थोड़ी देर आराम कर लें, आराम नहीं कर रहे तो चले थोड़ी देर खेल लें। खेल नहीं रहे हैं तो उनको कोई ऐसा टीवी लगा दें या इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर वो करना चाहते हैं तो उनको वो एक्टिविटी करने दें, कलर पेंटिंग कुछ भी। और अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहे तो उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उनको अपनी मर्ज़ी से पढ़ने दें, उनके इन इमोशंस को समझें कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ खाना चाह रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ फरमाइश कर रहे हैं तो उनको वो दें। इस तरह के इमोशंस अगर आप उनको समझेंगे ना तो बच्चों को भी होगा कि वालिदैन हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर वो भी आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, वो भी मतलब आपको अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट नंबर 7, तालीम और उसके साथ साथ जिद्दत।
जिद्दत मीन्स नई जो भी चीज़ होती है, उर्दू में जिद्दत बोलते हैं। और नई जो भी चीज़ है, अगर बच्चा कुछ भी क्रिएट करता है या सोचता है या पूछता है या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उसको ना उसमें उसकी हौसला अफजाई करें। उसकी ना हौसला अफजाई करें कि मतलब उसने अगर कोई बच्चे देखे अमूमन कोई पेंटिंग बनाते हैं या फिर कोई चीज़ ऐसी प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं या कोई फ्लावर इस तरह का कोई पॉट वगैरह बनाते हैं या प्लांटिंग करते हैं, और या मतलब गार्डनिंग वगैरह से कुछ रिलेटेड काम करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं ना, तो उस नई जो चीज़ है, नया काम वो करते हैं, उसमें उसको अप्रिशिएट करें, उसको एहसास दिलाएं कि वाकई उसने बड़ा अच्छा काम किया। और फिर बच्चे को बोलें भी कि आज सफ़ा ने, मंतशा ने या मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, आज तो उनके लिए मैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनाऊंगी या फिर मैं उनको कहीं लेकर जाऊंगी। इस तरह की चीज़ जब आप बोलेंगे ना बच्चों को, तो बच्चों में ना बड़ा ये उनको होता है कि चलो जी हमने अच्छा काम किया तो देखो हमें हमारा उसका रिवार्ड भी मिला है। तो बच्चे फिर ना इस चीज़ को मज़ीद करते हैं कि हम और अच्छे काम करेंगे तो हमें और, क्योंकि उनको लालच आ जाती है। तो इस वजह से ना बच्चे फिर इस चीज़ को फ़रोग़ ज़रूर देते हैं। पॉइंट नंबर 8, खुद मुख्तारी। बच्चों को खुद मुख्तार बनाएं। मैंने पहले भी ऊपर जिक्र किया है कि उनके छोटे छोटे मसाइल उनसे ही हल करवाएं। तो इसी तरह अगर वो आपसे कोई सवाल करते हैं या कुछ भी कोई काम बोलते हैं, तो आप उसको ना मतलब क्रॉस क्वेश्चन करें, या अगर वो काम बोलते हैं तो आप उनको इस तरीके से मोल्ड करें ना कि वो अपना काम खुद करें, उनको खुद मुख्तारी दें। इस तरह उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, वो जब अच्छा काम करें या अपना काम कंप्लीट कर लें। या फिर अमूमन हम लोग छोटे होते थे ना, तो अम्मी हमारी कहती थी कि मुझे ना फ़लाँ चीज़ ला के दो, तो हम एक बहन कहती थी कि आप जाओ, दूसरी कहती थी आप जाओ, तो अम्मी कहती थी चलो ठीक है, ऐसे कि मैं ना इधर पानी का एक ड्रॉप डाल रही हूँ, तो देखते हैं ना सुमेरा जाएगी चीज़ लेने। काफ़ी डिस्टेंस पे होती थी ना जगह, जिस तरह शॉप पे जाना है या इस तरह, तो 10 मिनट भी लग जाते थे, 5 मिनट भी लग जाते थे। तो अम्मी कहती ये मैं ना इधर पानी का ड्रॉप डाल रही हूँ, मैं देखती हूँ कि 5 मिनट या इसके खुश्क होने से पहले सुमेरा वापस आएगी कि नहीं आएगी। और अब यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी जस्तजू होती थी, इतनी मेरी कोशिश होती थी कि उस ड्रॉप के खुश्क होने से पहले मैंने पहुंचना है। तो इतनी मुझे खुशी होती थी और इतना मुझे अपना ना कॉन्फिडेंस मेरे में आता था इस चीज़ से, बड़ी मैं अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करती थी कि वाकई मैंने देखो 5 मिनट के अंदर या फिर उसके खुश्क होने से पहले मैं वापस आ गई हूँ। पॉइंट नंबर 9, अच्छी गुफ्तगू। हम जब बात करते हैं तो हमें अपने बच्चों के साथ या आपस में जो पेरेंट्स हैं, मियाँ बीवी हैं, उनको भी आपस में ना गुफ्तगू अच्छे अंदाज में करनी चाहिए। देखिए अमूमन यही होता है कि बीवियां तो अपने हस्बैंड को आप जनाब से बात करती हैं, लेकिन हस्बैंड ज़्यादातर अपनी बेगमात को तुम के वर्ड से पुकारते हैं या इधर आओ या नाम लेते हैं, इस तरह अमूमन देखा गया है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बीवी को चाहिए कि वो बेशक इज़्ज़त से ही कर रही होती है बात। अमूमन हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो मुआशरा है उसमें औरत जो होती है ना, मर्द की बड़ी इज़्ज़त करती है। तो मर्द को भी चाहिए कि जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करें ना, तो आप जनाब का वर्ड इस्तेमाल करें। मतलब इससे ये होगा ना कि बच्चों को होगा कि हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आपस में इतने खुश अखलाक़ी से बात करते हैं, इतना मिलजुल के रहते हैं, तो हमें भी इस तरह ना मिलजुल के रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, यानी कि अच्छा वक्त गुजारना अपने बच्चों के साथ। तो उसके लिए है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें या बच्चों के साथ बैठें तो कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे बात करनी हो, या फिर कुछ लिखने का काम हो इस तरह का कि बच्चे उस पे लिखें। जैसे कि हम छोटे होते थे ना, तो अब छोटे होने की बात भी कर रही हूँ और अभी की बात भी मैं आपको बता रही हूँ। मैं अभी बच्चों के साथ खेलती हूँ वो गेम, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वो नहीं होता नेम प्लेस एनिमल थिंग,
वो खेला करें बच्चों के साथ। उसमें क्या होगा ना, बच्चे को बड़ा होता है कि मैंने टाइम लिमिट के अंदर जी इस वर्ड से इतनी-इतनी चीज़ों के नाम बताने हैं, और जी मैंने ना दिमाग बच्चा इस्तेमाल करता है अपना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दिमाग इस तरह बड़ी दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज़ होती है। तो ये बहुत ही अच्छी गेम है, इसे ज़रूर बच्चों के साथ खेला करें। और अगर फ़िज़िकली एक्टिविटी में देखा जाए तो फ़िज़िकली आप बच्चों के साथ बैट बॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, जो हम लेडीज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रेसिंग लगा सकते हैं, और म्यूज़िक चेयर खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए हेल्पफुल होगी। अपने एक्सपीरियंसेस मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।